दोस्तों, आज हम आपको एक माँ के ऐसे चमत्कार, ऐसी कहानी की ओर ले जा रहे हैं जिसे आप सुनकर बिल्कुल निशब्द हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी की, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, तभी आप जान पाएंगे कि माँ ने कैसे अपने भक्त पर चमत्कार किया और कैसे उसे एक स्वार्थी इंसान से एक पारदर्शी भक्त बना दिया, और उसके चमत्कार से, माँ के चमत्कार से कैसे उसको झुकना पड़ा और उसके इस व्यवहार को माँ ने कैसे बदला। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, जब वाराणसी शहर की सकरी गलियों में घाटों पर गूंजते मंत्रों और घंटियों की आवाज़ों के बीच एक युवक अपनी आत्मा की शक्ति खोज रहा था। नाम था विवेक। बाहर से देखने पर वह एक सामान्य युवा लगता था। सुबह जल्दी उठकर स्नान, मंदिर जाना, माँ काली के चरणों में फूल चढ़ाना और फिर दुकान पर बैठ जाना। लेकिन उसके भीतर एक अशांत समुद्र लहरें मार रहा था। वह माँ काली का नाम तो लेता था, मगर उसके मन में श्रद्धा से ज़्यादा व्यापार था। उसकी भक्ति शर्तों पर टिकी थी। अगर माँ ये कर देगी तो मैं इतना नारियल चढ़ाऊँगा। उसके लिए भक्त एक लेन देन बच चुकी थी, जैसे माँ काली कोई दुकान चला रही हो। विवेक के पिता स्वर्गवासी हो चुके थे। माँ, जो खुद काली की उपासक थी, अब मानसिक रोगी हो चुकी थी। एक छोटा भाई था जो पढ़ाई में कमज़ोर था और नशे की लत में पड़ा चुका था। इस सब परेशानियों के बीच विवेक ने माँ काली से रोज़ प्रार्थना की, माँ मुझे पैसा दो, माँ मुझे दुकान चलानी है, माँ घर में सुख दो, माँ मेरा भाई सुधर जाए। पर जब कुछ नहीं बदला तो वह चिढ़ गया। क्या माँ सच में होता है? वो पूछने लगा कि क्या माँ सच में होती है? अगर होती है तो फिर मेरी पुकार क्यों नहीं सुनती? एक रात विवेक देर तक दुकान पर बैठा रहा। ग्राहक नहीं थे। दिन भर की कमाई सिर्फ 120 रुपये थी। बिजली का बिल बाकी, घर में राशन खत्म, माँ के इलाज के पैसे नहीं। भाई कहीं गायब था। उससे गुस्सा आ रहा था, खुद पर, दुनिया पर और अब माँ काली पर भी। वह मंदिर के सामने खड़ा होकर बोला, माँ तुम कहाँ हो? अगर हो तो कुछ क्यों नहीं कर रही? मैं रोज़ पूजा करता हूँ, फूल चढ़ाता हूँ, भजन चलाता हूँ, फिर भी मेरा हालत क्यों ऐसी है? उसने पास खड़ी एक माला उठाई और मंदिर की सीढ़ियों पर फेंक दी। कुछ क्षणों के लिए वातावरण शांत हो गया। एक अजीब सी ठंडक फैल गई। एक बुजुर्ग पुजारी, जिसका नाम हरिहर बाबा था, धीरे से बोला, बेटा माँ की परीक्षा मत ले, वह मौन रहकर भी उत्तर देती है। पर विवेक के कटाक्ष किया, जब माँ मौन रहे तो भक्त को भूखा नहीं रहना चाहिए। हरिहर बाबा कुछ नहीं बोले। उन्होंने बस आकाश की ओर देखा और धीमे से मुस्कुराए। उस रात विवेक नींद में था। सपने में एक चिता दिखी जिसमें वह खुद जल रहा था। पास में माँ काली खड़ी थी। उनके नेत्र अग्नि के समान दीप्त, गले में नरमुंड और हाथों में त्रिशूल। माँ ने कहा, तू जो मांगेगा वो दूंगी, पर जो तुझ में नहीं है उसे पहले भरूंगी, श्रद्धा। सुबह विवेक उठा, डर गया। ये तो बस सपना था, कोई बात नहीं। पर एक अजीब सा डर उसके मन में बैठ गया। उस दिन बाजार में कुछ गुंडे आए और हर दुकानों से हफ्ता मांगने लगे। विवेक भी डर गया, क्योंकि उसके पास देने को कुछ नहीं था। गुंडों ने उसकी दुकान पर डंडे से वार करना शुरू किया।
तभी पास की दीवार से अचानक ईंटें गिर पड़ी और एक गुंडे घायल हो गया। बाकी डर के मारे भाग गए। लोगों ने कहा, ये कैसी गिर गई दीवार, इतनी मजबूत तो थी। विवेक कुछ नहीं बोला, पर उसका मन कांप गया। उसी शाम हरिहर बाबा ने फिर कहा, माँ की छाया हर उस पर रहती है जो उन्हें बुलाता है, चाहे वो सच्चे मन से ना भी बुलाए। विवेक की आंखें भर आई, पर उसने फिर भी खुद को नास्तिक नहीं माना, बस संदेह में उलझा भक्त। कुछ दिन बाद एक बड़ा व्यापारी आया। उसने विवेक से कहा, तुम्हारी दुकान अच्छी है, मैं तुम्हें बड़े दुकान दिला सकता हूँ, बस थोड़ा निवेश करना पड़ेगा। विवेक को यह सुनकर लगा शायद माँ ने मेरी सुन ली। उसने घर के पुराने गहने गिरवी रखे, कर्ज लिया और व्यापार को 2 लाख दे दिए। पर एक हफ्ते बाद व्यापारी गायब, नंबर बंद, दुकान का सपना बिखर गया। अब वह फूट फूट कर रोया। मंदिर जाकर माँ से बोला, माँ, मैंने तो सोचा था कि ये तुम्हारी कृपा है, पर तुमने मुझे धोखा दिया। मंदिर की दीपक की लो तेज जलने लगी। हरिहर बाबा ने फिर कहा, माँ कुछ नहीं छीनती, माँ तो दिखाती है तेरी कमजोरी, तेरा लालच और तेरा अधूरा विश्वास। अब विवेक टूट चुका था। दुकान खाली, घर में अन्न नहीं, माँ बीमार, भाई जेल में। एक रात वह फिर सपने में माँ को देखता है। इस बार माँ काली का रूप सौम्य था, काले रंग की देवी, पर आंखों में करुणा। उन्होंने कहा, तू मुझे जानता नहीं बेटा, तू बस मांगता है, समझता नहीं। अब तुझे जानना होगा, अपने भीतर उतरना होगा। विवेक की आँख खुली, पर पसीने से भीगा हुआ। वह उठा, मंदिर गया और पहली बार श्रद्धा से बोला, माँ आज कुछ नहीं मांगूंगा, सिर्फ आपके चरणों में बैठने आया हूँ। हरिहर बाबा मुस्कुराए। अब शुरू हुआ है तेरा सच्चा सफ़र। हरिहर बाबा ने उसे बोला, जहाँ विवेक की माँ की शक्ति को महसूस करना शुरू करेगा और माँ एक ऐसे रूप में प्रकट होगी जो ना सिर्फ उसकी रक्षा करेगी बल्कि उसके जीवन की दिशा भी बदल देगी। विवेक ने जब मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर माँ से पहली बार बिना किसी स्वार्थ के कुछ ना मांगने की बात कही, तो उसके भीतर जैसे कोई दरवाज़ा खुल गया। हरिहर बाबा ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा जब तू देना शुरू करेगा तब माँ भी खुले दिल से देगी। मांगने से पहले समझना होता है कि क्या तू योग्य है। उस दिन पहली बार विवेक ने पास बैठे एक भिखारी को अपने लिए लाए भोग का आधा हिस्सा दिया। भिखारी ने आंखों से चमक लिए कहा, बेटा माँ काली सब देख रही है, तू चल पड़ा है सच्चे रास्ते पर। विवेक मुस्कुराया। उसे यह एहसास हो चुका था कि माँ शायद पास ही है, बस हमें देख रही है, परख रही है। एक सप्ताह बीता। अब विवेक रोज़ थोड़ा सा समय अपने मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाने में देने लगा। भले ही दुकान खाली होती, पर उसका मन खाली नहीं था। एक दिन जब वह बच्चों को गणित पढ़ा रहा था, तभी एक वृद्ध महिला आई, चेहरे पर झुर्रियाँ पर आंखों में बिजली। उसने कहा, बेटा मेरी झोली में कुछ नहीं है, पर क्यों तू मुझे एक लोटा जल दे सकता है। विवेक ने झट से जल दिया और पैर छू लिए। बुजुर्ग महिला बोली, आज तूने माँ को जल दिया है बेटा, अब माँ तुझसे बोलेगी। वह वहाँ से चली गई। बच्चे हैरान, भैया ये दादी कौन थी। विवेक कुछ बोल ना सका, पर भीतर तक हिल गया था। क्या ये माँ काली की कोई छाया थी। रात को दुकान बंद करके जब विवेक घर पहुंचा तो देखा मोहल्ले में भगदड़ मची हुई थी। सामने वाली दुकान में आग लग चुकी थी और की लपटें तेज़ी से फैल रही थी। लोग चिल्ला रहे थे, सिलेंडर फट सकता है। विवेक ने देखा हवा की दिशा उसकी दुकान की ओर थी। उसकी सांसें रुक गई।
उसने हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा। माँ, ये क्या परीक्षा है? भीतर से आवाज़ आई, डर मत, मैं हूँ। उसने दौड़कर एक बाल्टी पानी उठाई और दुकान के बाहर एक हिस्से को भिगोने लगा। तभी मोहल्ले का एक लड़का चिल्लाया, अरे देखो, हवा की दिशा बदल गई। वाकई अचानक हवा उल्टी दिशा में चलने लगी। आँख दूसरी ओर मुड़ गई। लोग दंग थे। हरिहर बाबा आए और बोले, माँ ने आज तेरे भाव का उत्तर दिया है। विवेक की आंखें नम थी। उसने आंखें बंद की और पहली बार एक शब्द बोला, माँ। उस रात नींद में नहीं, जागते जागते विवेक ने अपने कमरे की दीवार पर एक तेज प्रकाश देखा। वह डर गया, पर आवाज़ आई, मत डर, मैं काली हूँ, अब तू मेरा है। दीवार पर माँ काली का चित्र जैसे जीवंत हो गया। विवेक फर्श पर गिर पड़ा। माँ ने कहा, तेरा प्रारंभिक संस्कार सही था, पर तेरा हृदय स्वार्थी था। अब जब तू बिना मांगे दिया, जब तूने दुख को समझा, जब तूने जल चढ़ाया, तब मैंने तुझे स्वीकार किया। पर ध्यान रख, अभी तू सिर्फ रास्ते पर आया है, मंजिल दूर है। तुझे त्याग, सेवा और सत्य के अग्निपथ से गुजरना होगा। विवेक ने सिर झुकाया। माँ, जैसा तू कहे, अब जीवन तेरा है। कुछ दिन बाद पुलिस से खबर आई कि विवेक का भाई, जिसे नशे के आरोप में पकड़ा गया था, अब नशा मुक्ति केंद्र भेजा जा रहा है। विवेक को लगा, ये कैसा न्याय? पर माँ की आवाज़ फिर सुनाई दी, हर रोग की जड़ को पहले बाहर निकालना होता है। तेरा भाई अभी रोगी है, उसे समय लगेगा, पर वो लौटेगा और बदलेगा। विवेक ने सिर झुका दिया। माँ, अब तुझे तेरे फैसले पर संदेह नहीं। एक दिन जब हरिहर बाबा के साथ माँ काली की आरती में गया, तो दीपक की लो अचानक ऊपर उठ गई और मंदिर की मूर्ति के नेत्रों से एक तेज प्रकाश निकला। बाबा बोले, माँ प्रसन्न है, उन्होंने तुझे चुना है। अब तेरा मार्ग कठिन होगा, लेकिन साक्षात उनके चरणों से जुड़ा होगा। विवेक को लगा जैसे उसका हृदय माँ के स्पर्श से भर गया हो। विवेक ने अब निर्णय लिया। वह अब दुकान चलाएगा, पर साथ में मोहल्ले के गरीब के लिए एक सेवा केंद्र भी खोलेगा, जहाँ बच्चों को मुफ्त में पढ़ाई, बीमारों को दवा और ज़रूरतमंदों को भोजन मिलेगा। लोग हंसते थे, खुद के पास कुछ नहीं और सेवा की बात करता है। पर विवेक मुस्कुराता, मेरे पास माँ है। हरिहर बाबा बोले, अब तू नहीं चल रहा, माँ चल रही है तेरे पाँवों से। अब माँ विवेक की परीक्षा लेती है। धन, प्राष्टि और शक्ति के मोह को एक नया जाल बुनता है संसार। क्या विवेक उसके सिद्धांतों पर टिका रहेगा, या फिर पुराने लालचों में टगमगा जाएगा? विवेक ने अपने पुराने गोदाम को साफ किया। कुछ पुरानी टीन की छत, लकड़ी की टूटी बची एक टेबल और माँ काली का चित्र, यही था उसकी सेवाशाला। नाम रखा माँ काली अन्न ज्ञान केंद्र। सुबह दुकान, दोपहर बच्चों की पढ़ाई, शाम ज़रूरतमंदों का भोजन और रात मंदिर में भजन। यह बच चुका था विवेक का दिनचर्या। धीरे धीरे मोहल्ले के लोग उसका आदर करने लगे। जो पहले हंसते थे, अब साथ देने लगे। बच्चे विवेक को गुरु भैया बोलते थे। हरिहर बाबा ने एक दिन कहा, बेटा, अब माँ तुझसे बोलने लगी है। जो सेवा तू कर रहा है, वो तुझमें उसके तांडव और करुणा दोनों का संतुलन लाता है। विवेक मुस्कुराया, पर जानता था यह तो बस शुरुआत है। एक दिन एक बड़ा उद्योगपति आया, नाम था राजीव सिन्हा। उसने कहा, विवेक जी, आपने मोहल्ले में अच्छा नाम कमाया है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे संस्था के ब्रांड एम्बेसडर बन जाए। महीने के 50,000 मिलेंगे। विवेक चौंका, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं। क्यों? राजीव बोला, आपका नाम है, श्रद्धा है, हमारे पब्लिक
रिलेशन में फ़ायदा होगा। हम सेवा के नाम पर एक फाउंडेशन बना रहे हैं, आप बस फ़ोटो खिंचवा दीजिए। साथ में विवेक को एक चेक दिया, 50,000 का अग्रिम। उस रात विवेक माँ के चित्र के सामने बैठा, मन में सवालों की आंधी थी। माँ, ये क्यों है? ये पैसा मेरे सेवा को बड़ा बना सकता है, पर क्या ये सही है? माँ की छाया दीवार पर दिखी, आवाज़ आई, हर तौल पर बिक जाने वाले बहुत मिलेंगे, पर जो मेरी नज़रों में खरे उतरे वे कम होते हैं। विवेक ने चेक फाड़ दिया। राजीव ने गुस्से में कहा, पागल है तू, ये दुनिया ऐसी नहीं चलती। विवेक मुस्कुराया, आपका संसार और मेरा संसार अलग अलग है। मेरे संसार में माँ की नज़रें ही सब कुछ है। अब सेवा केंद्र में रोज़ 100 लोग आने लगे। स्थानीय अखबार में हेडलाइन छपने लगी, माँ काली के भक्त विवेक की सेवा गाथा। लोग चरण छूने लगे, आप तो साक्षात देवता हो। विवेक ने कई बार मना किया, मैं कुछ नहीं हूँ, सब माँ की कृपा है। पर भीतर कहीं हल्की सी आवाज़ आती, देखो अब लोग तुझे पूछते हैं। हरिहर बाबा ने एक दिन कहा, बेटा अहंकार चुपचाप आता है, जैसे धुआं जलते दीपक से उठता है, देखना कहीं वो तेरे भीतर न बस जाए। विवेक मुस्कुराया, बाबा मैं सतर्क हूँ। पर माँ देख रही थी, संतुलन बिगड़ रहा था। सेवा केंद्र में एक नई युवती आई, नाम था कविता। शिक्षित, सुंदर और बेहद समझदार। वह बच्चों को पढ़ाने में विवेक की मदद करने लगी। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। कविता ने एक दिन कहा, विवेक तुम इतने अच्छे हो, माँ काली खुद तुमसे प्रेम करती है, क्या मैं नहीं कर सकती? विवेक हस्तप्रत उसने कहा, कविता मैं माँ के कार्य में लीन हूँ, ये रास्ता मोह का नहीं। कविता की आंखें भर आई, तो क्या जीवन भर अकेले रहोगे? विवेक चुप रहा। उस रात माँ ने फिर दर्शन दिए, पुत्र प्रेम पवित्र होता है, पर जब वह तुझसे दूर करे तब वह बंधन है। विवेक ने कविता से विनम्रता से कहा, तुम मेरी सधर्मी बन सकती हो, पर शर्त है, हमारा पहला प्यार माँ होना चाहिए। कविता मुस्कुराई, मैं समझ गई, और वह सेवा में जुट गई। एक दिन एक भिक्षुक आया, तेरा एक भक्त जो परदेश में रहता है, उसने तुझे 5 लाख रुपए भेजे हैं सेवा कार्य के लिए। विवेक ने वह धन लेकर एक कमरे बनाए, दवाएं मंगाई, खाने की व्यवस्था बढ़ाई। पर मोहल्ले के एक पंडित ने आरोप लगाया, ये दिखावा है, पैसा कहाँ से आया? कहीं गलत काम से तो नहीं? शहर में चर्चा फैल गई, लोग 2 हिस्सों में बंटने लगे। विवेक ने माँ से पूछा, क्या मैं गलती कर रहा हूँ माँ? माँ की आवाज़ आई, जब तुझे ताड़ने वाले बड़े, समझ ले तू मेरे मार्ग पर है। सत्य का मार्ग शांत नहीं होता। विवेक ने सबको आमंत्रित किया, आइए देखिए सेवा कार्य। दरवाजे खोले, तब जाकर लोगों की शंका दूर हुई। पर माँ की अगली लीला आई। एक दिन सेवा केंद्र में अचानक आग लग गई, छत गिर गई, फाइलें जल गई, बच्चों की किताबें राख हो गई। विवेक दौड़ता हुआ पहुंचा, वहाँ माँ का चित्र भी अंध जला पड़ा। विवेक फूट फूट कर रोया, माँ क्यों किया ये? हरि बाबा पास आए, बेटा तुझे याद है माँ ने क्या कहा था? तांडव और करुणा दोनों तुझ में लाने हैं। ये तांडव है जो तूने जोड़ा था, उसे गिरा रही है, ताकि तू फिर खड़ा हो। विवेक ने माथा टिका राग पर, माँ अब फिर से शुरू करूँगा, बिना किसी गर्व, बिना किसी लालच के। एक रात माँ ने फिर दर्शन दिए। इस बार उसके एक हाथ में तराजू था, एक तरफ विवेक की सेवा, दूसरी तरफ उसका अहंकार। माँ ने कहा, अब तराजू बराबर है, अगले भाग में तुझे हल्का होना होगा ताकि सेवा भारी हो सके। विवेक समझ गया, माँ अब मैं सिर्फ तुम्हारी माध्यम हूँ, मैं कुछ नहीं। माँ काली अन्य ज्ञान केंद्र फिर से बना, पहले से छोटा
पर अब अधिक शांत। अब विवेक की आंखों में चमक नहीं, गहराई थी। उसके स्वप्न स्वरूप में जोश नहीं, शांति थी। हरिहर बाबा बोले, अब तू माँ का भक्त नहीं, माँ का दूत है। सेवा केंद्र अब स्थिर हो चुका था। बच्चों की संख्या बढ़ी। लोग आदर से विवेक को गुरुजी कहने लगे। कविता पूर्व रूप से सेवा केंद्र का संचालन कर रही थी। हरिहर बाबा की तबीयत धीरे धीरे गिर रही थी। एक रात विवेक ने माँ से प्रार्थना की, माँ अब सब कुछ शांत है, क्या यह अंत है? माँ का चित्र मौन था, पर मौन के भीतर था चुपचाप आता तूफान। 4 साल पहले जो भाई जेल गया था, अब वह वापस आया, लेकिन बदला नहीं था। उसकी आंखें लाल थी, चाल असंतुलित थी और व्यवहार उग्र। विवेक ने गले लगाया, भाई तू लौट आया। भाई ने ठंडी आवाज़ में कहा, मुझे यहाँ घुटन है। तेरे इस माँ के केंद्र में कोई दम नहीं, पैसा चाहिए, जल्दी दो। विवेक ने समझाने की कोशिश की, भाई अब मैं वो नहीं रहा, माँ की सेवा में हूँ, चल तू भी काम कर। लेकिन भाई ने गुस्से में जवाब दिया, तू पागल हो गया है, माँ वहाँ सब दिखावा है, असली माँ तो पैसा है। विवेक स्तब्ध रह गया। कभी जिस भाई को वह माँ के रास्ते पर लाना चाहता था, वही अब उसे डरा रहा है। कुछ ही दिनों में स्थानीय पुलिस ने विवेक को सेवा केंद्र में बच्चों के नाम पर विदेशी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के झूठे केस में पकड़ लिया। खबर फैलते ही पूरे मोहल्ले में सनसनी फैल गई। अखबारों में आया, माँ काली सेवा केंद्र पर काली छाया। कविता रो पड़ी। हरिहर बाबा बेहोश हो गए। विवेक ने थाने में माँ की तस्वीरें अपने हाथ में रखी और कहा, माँ ये कैसे रास्ते पर ला रही है? माँ की कोई आवाज़ नहीं आई, सिर्फ भीतर से हल्की फुसफुसाहट आई। जब सत्य को तपाया जाता है तभी वह अमृत बनता है। पुलिस को जांच के दौरान कोई प्रमाण नहीं मिला, बल्कि जांच में सामने आया कि शिकायत करने वाला विवेक का अपना भाई था, जो एक भूमाफिया के साथ मिल चुका था। उसे पैसे के बदले सेवा केंद्र की ज़मीन हड़पनी थी। विवेक थाने से बाहर आया तो चेहरे पर दर्द था, पर आंखों में शांति। पत्रकारों ने पूछा, क्या आप अपने भाई को माफ़ करेंगे? विवेक ने कहा, माफ़ी नहीं, मैं प्रार्थना करूंगा कि माँ उसे भी अपने मार्ग पर लाए। 2 रात बाद सेवा केंद्र में घुसकर कुछ लोगों ने तोड़फोड़ की, बच्चों की किताबें जला दी, बर्तन तोड़ डाले, माँ का चित्र गिरा दिया गया। कविता और कुछ महिला रोने लगी। हरिहर बाबा चीख पड़े, माँ ये अन्याय है। विवेक चुपचाप माँ के चित्र के पास बैठ गया। उसके हाथ में रक्त बह रहा था। हमलावरों ने उसे भी मारा था। तभी चित्र से एक आवाज़, तेज प्रकाश निकला। माँ काली की छवि पूरे कक्ष में भर गई। विवेक बेहोश हो गया। सब कुछ शांत हो गया। विवेक के सपने में माँ काली प्रकट हुई। नेत्रों में अग्नि, चरणों में शक्ति और स्वर में करुणा। माँ ने कहा, पुत्र, तू समझता था कि मेरी भक्ति फूलों की सेज है। जब तूने कहा था कि मैं तेरा सब कुछ हूँ, तब तुझे क्या पता था कि सब कुछ में क्या क्या जाएगा? रक्त, आंसू, बदनामी, अकेलापन, ये सब मेरी आरती के फूल है। विवेक फूट पड़ा। माँ क्यों मुझे इतना दुख? माँ ने उत्तर दिया, क्योंकि तुझे संसार में मेरा दीपक बनना है, और दीपक जलने से पहले घी से भीगता है, बाती जलती है और फिर प्रकाश देती है। अब तू तैयार है? अगले दिन विवेक आँख खोलता है, चेहरे पर शांत मुस्कान, हाथ जोड़कर माँ को प्रणाम करता है। सेवा केंद्र के लोग हैरान थे। उसका चेहरा चमक रहा था, जैसे कोई देवी उसकी आंखों में देख रही हो। उसने कहा, अब ये केंद्र नहीं, माँ का तपस्थल है। जो आएगा माँ की दृष्टि से खुद को देखेगा। उस दिन से किसी ने सेवा केंद्र पर बुरी नज़र नहीं डाली। विवेक का भाई एक दिन पुलिस मुठभेड़ में पकड़ा गया। शरीर में गोलियां लगी,
अस्पताल में अंतिम सांसें ले रहा था। कविता ने कहा, उसे देखने चलो, शायद माँ ने उसे बुलाया है। विवेक गया। भाई की आंखें खुली। भाई, माँ सच में है क्या? विवेक ने उसका हाथ पकड़ा। हाँ, और वो तुझसे नाराज़ नहीं है। भाई की आंखों से आंसू गिरे। मुझे भी क्षमा। वह मौन हो गया। विवेक ने माँ से प्रार्थना की, माँ, इसे भी अपना लो। उस रात माँ फिर आई, रक्त से लथपथ स्वरूप में, पर आंखों में करुणा थी। तेरा बलिदान पूरा हुआ पुत्र। अब अंतिम परीक्षा बाकी है, त्याग का तांडव। क्या तू अपना सबसे प्रिय मुझे अर्पण कर सकता है? विवेक थरथरा गया। माँ, क्या मांग रही हो? माँ ने कहा, कविता। विवेक स्तब्ध रह गया। क्या उसे त्याग दूं? नहीं पुत्र, त्याग मतलब नफरत नहीं होती। मैं चाहती हूँ तू उसे मेरे कार्य के लिए अलग कर दे। वह अब अपने जीवन की दिशा अलग पाएगी। अगर तू उससे सच्चा प्रेम करता है तो उसे मुक्त कर। अगली सुबह विवेक ने कविता को बुलाया। कविता, माँ ने कहा है तुम्हारा मार्ग अब मुझसे अलग है। कविता स्तब्ध। तुम मजाक कर रहे हो? ये सेवा केंद्र, ये बच्चे, सब तो हमारा सपना था। विवेक ने आंखों में आंसू लिए कहा, माँ चाहती है कि तू अब एक नए शहर में नए केंद्र की स्थापना करें। जैसे तूने मुझे संभाला वैसे ही किसी और ज़रूरतमंद जगह पर तुम माँ का नाम फैला। कविता की आंखें भर आई। और तुम नहीं आओगे? माँ का आदेश है, मैं यहीं रहूँगा। पर हर बच्चा जिसमें तू शिक्षा देगी वे वहाँ रहूँगा। कविता चुपचाप उठी और माँ के चित्र के सामने माथा टेका। मुझे कभी विवेक से अलग मत करना। भले ही शरीर साथ ना हो, आत्मा साथ रहे, और मैं हमेशा विवेक के साथ रहूं। मुझे कभी उससे अलग मत करना माँ। कविता के जाने के बाद विवेक ने सेवा केंद्र का नाम काली ध्यान साधना केंद्र कर दिया। अब वह सिर्फ सेवा नहीं करता था, बल्कि मौन साधना भी सिखाता था। जो दुखी आते वे माँ की तस्वीर के सामने बैठकर कुछ क्षण मौन हो जाते, और आंखें से बहते आंसुओं के साथ उनके भीतर परिवर्तन आता। हरिहर बाबा ने एक दिन कहा, अब तो खुद माँ का मंदिर बन गया है बेटा। अब तू माँ को बोलने नहीं देता, बल्कि माँ तेरे मौन से बोलती है। एक दिन अचानक हरिहर बाबा की मृत्यु हो गई। उनका अंतिम वाक्य था, अब तू अकेला नहीं, तू माँ है। तू माँ का माध्यम नहीं, तू माँ की छाया बन गया है। उस रात विवेक को बहुत तेज बुखार चढ़ा। डॉक्टर ने कहा शरीर में आर्गन फेलियर शुरू हो गया है। कविता को खबर दी गई। वो दौड़ते हुए आई। बिस्तर पर विवेक ने माँ की तस्वीर को देखा। माँ, अब बुला लो। मेरा सब कुछ तुमने ले लिया, अब मैं शून्य हूँ। अगली सुबह सेवा केंद्र में सैकड़ों लोग एकत्रित हुए। कविता, बच्चे, मोहल्ले के लोग, पत्रकार, साधु, सभी। तभी कक्ष में गाढ़े नीले रंग की रोशनी फैल गई। माँ काली का चित्र बोला, पुत्र, तू पूर्ण हो गया है। अब मैं तेरे शरीर में नहीं, तेरे विचारों में रहूँगी। तू जहाँ नहीं होगा वहाँ भी तेरा नाम माँ के काम से जुड़ा रहेगा। विवेक की आंखें बंद थी, पर होठों पर मुस्कान थी। डॉक्टर ने कहा, यह तो चमत्कार है। उसकी नाड़ी अब सामान्य थी। कोई मेडिकल लॉजिक नहीं है इसके पीछे। पर विवेक कुछ न बोला। उसने बस माँ की तस्वीर की ओर देखा और धीरे धीरे बिस्तर से उठकर बैठ गया। अब मेरा नया जन्म है, माँ के कारण, माँ के लिए, माँ के रूप में। विवेक फिर से ठीक हो गया और वो फिर से माँ की सेवा में लग गया। कविता भी उसी के साथ थी। वो किसी और शहर में अपना माँ का नाम ऊंचा कर रही थी, और विवेक यहीं रहकर माँ की सेवा में और आगे बढ़ गया। तो ये थी हमारी आज की कहानी, कैसे विवेक एक लालची इंसान से एक साधु इंसान बन गया, और कैसे माँ ने उसके साथ चमत्कार किया और उसे पूरी तरह बदल कर उसे एक ऐसा इंसान बना दिया, उसे एक ऐसी चमत्कारी
शक्ति बना दी जो हर किसी के नसीब में नहीं होती। ऐसे ही माँ काली के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।